हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू सेशन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप मॉक्स में अपने स्कोर को, अपने अटेम्प्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी होगी कि आपको 45 मिनट्स को किस तरह से बैलेंस करना है और किस तरह से हर सेक्शन को इक्वली टाइम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि इसमें मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से आपको मॉक्स को अटेम्प्ट करना है एंड उसको अटेम्प्ट करके किस तरह से अपना स्कोर को इंक्रीज़ करना है 45 मिनट्स को बैलेंस करके। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इशू आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के मार्क्स में और एग्ज़ाम में यही आता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं और 45 मिनट्स में हमको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपके 40 रीजनिंग एंड 40 मैथ्स के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इशू इसी में आता है। तो वहीं हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको किस सेक्शन को 1 बाय 1 अटेम्प्ट करना है। सो आपको पता ही है कि रीजनिंग सेक्शन में आपके क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी रीजनिंग सेक्शन जब डिस्कस किया था तब बताया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया। सो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैं उस सेक्शन को स्विच करती थी जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता था। तो आपको भी वही करना है, उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। ये सभी का अपना अपना हो सकता है कि किसी को मैथ सेक्शन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है एंड किसी को आपका रीजनिंग सेक्शन पे कॉन्फिडेंस होना है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चंस लेंथी हैं, जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उन क्वेश्चंस को आपको बाद के लिए छोड़ना है। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो आप तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जब थोड़ा बहुत टाइम बचता है तब आपका माइंड वर्क नहीं करता, तो उस टाइम पे आप सही से टिक नहीं लगा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं वो अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो मैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन पे स्विच करती थी एंड मैंने रीजनिंग सेक्शन पे स्विच तो करती थी, बट मेरा माइंडसेट क्या रहता था कि मुझे 22 या 22 मिनट्स में अपना श्योर रखती थी कि 22 मिनट्स में मुझे रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है तो जितने भी क्वेश्चंस हो पाते हैं 22 मिनट्स में, वो करते ही मुझे नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच कर जाना है। तो आपको भी यही करना है, वरना ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा टाइम रीजनिंग सेक्शन को ही देते रहें एंड बाकी के सेक्शन का, मैथ्स के सेक्शन के लिए आपके पास कोई भी टाइम ना हो। तो आपको इस तरह से खुद को, माइंड को प्रिपेयर करना है। तो रीजनिंग सेक्शन को कैसे करना है, सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आते हैं, फटाफट से उन क्वेश्चंस को कीजिए। तो क्या होगा, कम टाइम में ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके होंगे। तो जैसे कि रीजनिंग सेक्शन हुआ, तो रीजनिंग सेक्शन में आप कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो 1 मिनट आप देंगे पूरे सेक्शन को कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये देख लिया कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, फिर आप वो क्वेश्चन पे स्विच कीजिए जो फटाफट से हो सकते हैं। जैसे कि फटाफट से तो हो सकते हैं, मुझे पता है, पर मेरा क्या था कि मुझे पजल्स बनाना अच्छा लगता था। तो मैं सबसे पहले पजल्स पे स्विच करती थी, क्योंकि पजल अगर एक हो जाएगा तो मुझे 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत ही पजल का सेक्शन वीक है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इजी वाले टॉपिक्स उठाइए, जैसे कि आपकी अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, आपका कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, आपकी इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉग्स हो गया, इनको आप कंप्लीट कीजिए। तो इनको जब आप कंप्लीट करेंगे तो उसमें ही आपके 20 मिनट्स हो जाएंगे, 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चंस आपके इन्हीं सब के हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपके पजल्स। तो ये जो 20 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करे हैं, तो वो 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको 10 मिनट्स का। ठीक है, फिर बाकी के पजल्स के लिए आपको क्या करना है, 12 मिनट्स आपको पजल्स को देने हैं एंड फटाफट से आपको हर एक पजल को, पहले तो ईजी वाला देखिए कि जितने भी 4 पजल दिए हैं तो उनमें से सबसे ईजी कौन है जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, तो वो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक एक सेकेंड की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इजी वाले पजल उठाएंगे। अब इजी वाले पजल किस तरह के होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपका जैसे हो गया आपका वीक वाला, कि वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह के होते हैं। ये तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ आपका ब्लड रिलेशन का भी होता है। ब्लड रिलेशन को पजल में नहीं कहूँगी, 3 क्वेश्चन उससे बनते हैं। डायरेक्शन एंड सेंस हो गया, तो उसमें आप वो भी फटाफट से कर सकते हैं। और पजल में मैंने आपको बताया जैसे कि आपका एक स्क्वायर वाला आता है। ठीक है, अब उसमें अननोन दे रखा है कि इनवर्ड आउटवर्ड आपको कुछ नहीं पता है, अगर दे रखा है तो उस तरह से आपको ये खुद से अप्रोच बनानी होगी कि आपको इजी कौन सा पजल लग रहा है जो कि आप 2 मिनट में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इजी वाले कीजिए, ट्राई कीजिए उन 22 मिनट में आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैंने भी यही किया था कि मैंने टाइम को डिवाइड कर लिया था, माइंड मेकअप कर लिया था कि हाँ इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो इस तरह से आपको रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है। अब रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, 22 मिनट कंप्लीट हो गए आपके।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि 22 मिनट्स में आपके इनफ क्वेश्चंस रीजनिंग की कंप्लीट हो चुके होंगे। बस बात ये होनी चाहिए कि आपको सभी क्वेश्चंस आने चाहिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही ईजिली आप 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आरआरबी क्लर्क की बात कर रही हूँ, और आरआरबी पीओ में क्या होता है, हो सकता है कि हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें, 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ दें, वो चलता है अगर 22 मिनट्स में नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बस 22 मिनट्स के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है रीजनिंग का, तुरंत से फटाफट से स्विच कीजिए अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। ऐसे ही मैं करती थी कि ये नहीं कि 22 मिनट्स हो गए हैं और उसके बाद भी हम लगे पड़े हैं रीजनिंग में, फिर क्या होगा, हमारे पास मैथ सेक्शन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा एंड हम मैथ सेक्शन को नहीं कर पाएंगे, और टाइम कम बचता है तो फिर आप खुद से हड़बड़ा जाते हैं और फिर आपका हाथ नहीं चलता और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 22 मिनट्स हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ सेक्शन पे स्विच करना है। एंड मैथ सेक्शन पे स्विच करते ही फटाफट से आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं कि आपको 10 to 15 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलेगा, 10 मार्क्स का तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, एंड क्वाड्रेटिक वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फटाफट से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। जैसे कि फर्स्ट आपके पास है नंबर सीरीज़, तो नंबर सीरीज़ को आप अटेम्प्ट कीजिए। फिर आप देखिए कि आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कहाँ मिलेगा, फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के पास जाइए, वहाँ जाके उनको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ मिलेगा। तो इजी क्वेश्चंस आपको फटाफट पकड़ने हैं, जिनको आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लगाना जिन पे आपका टाइम वेस्ट होने की बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गुंजाइश है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया 3 टॉपिक्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन टॉपिक्स को आप फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या होगा कि आप फिर डीआई पे स्विच करेंगे तुरंत। मैं सबसे पहले डीआई पे इसलिए नहीं स्विच करने को बोलती हूँ क्योंकि डीआई होती ईजी है आपकी, बट क्या होता है आपको देख के करना होता है, डेटा देखना होता है, ये कहाँ पे वो कहाँ पे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है। ठीक है, फिर आप डीआई पे स्विच करेंगे। जो आपके मैं पहले के 4 टॉपिक्स बताए वो आपके बहुत ही ईजिली 8 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि वो ईजी होते हैं, आप फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप डीआई पे आए। डीआई पे आपने देखा सबसे इजी डीआई कौन है, जो कि देखते ही तुरंत आंसर्स हमारे निकल रहे हैं, उस पर आप स्विच कीजिए। अगर नहीं देखना चाहते इजी कौन सी, तो जो भी डीआई सामने आ रही है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद बचता है आपका अर्थमेटिक। फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक सेक्शन पे जाना है, सभी क्वेश्चंस देखने हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है फटाफट से वो कीजिए। हो सकता है आपकी ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपको 1-2 अर्थमेटिक का क्वेश्चन ना आए, आप प्रैक्टिस अच्छे से करके गए हैं, पर हो सकता है वहाँ पे आपकी ऐसा माइंड पे वहाँ पे उस टाइम पे स्विच ना करें, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपको ना आए, पर 23 मिनट्स इनफ होते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब वीडियो के थोड़ा सा एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दोनों ही क्वेश्चंस टाइम रहते ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने किया तो फिर आपका क्या हुआ कि मैथ सेक्शन इजीली कंप्लीट हो गया एंड 40 क्वेश्चंस में से 23 मिनट्स में आपके 37 to 38 इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आरआरबी क्लर्क है तो आप 40 on 40 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस को देखना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। बिल्कुल ज़रा सा भी सेकेंड्स का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में कि ये क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालें। जो क्वेश्चन आता है फटाफट से उसको कीजिए, जो सोचना करना है वो बाद में देखिएगा। उस 45 मिनट में आपको 80 के 80 क्वेश्चन देखने हैं, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये देख करके टिक लगाना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो मॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, एक मॉक तो आप वैसे टाइप का दे सकते हैं जिसमें आपका पूरा कंपोजिट टाइम होता है 45 मिनट्स का और दोनों ही सेक्शंस होते हैं। और जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उस स्ट्रैटेजी से आप सेक्शंस को पर्टिकुलर टाइम डिवाइड करके स्विच करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका प्रैक्टिस करने का ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी मॉक लेते हैं, ऑलिव बोर्ड का ही मॉक आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप लेंगे तो आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे कि अगर आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों के ही सेक्शनल टेस्ट आपको गिवन है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको 24-25 मिनट्स गिवन होगा। 24-25 मिनट्स एक सेक्शन का दिया होगा। ठीक है, 24-25 मिनट्स अगर एक सेक्शन का भी दिया हुआ है हमारा, तो हम उसमें ट्राई करेंगे कि हम 22-23 मिनट्स में ही एक सेक्शन को कंप्लीट कर लें। अगर 25 मिनट्स भी लगता है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो 25 मिनट्स में आप पर सेक्शन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉक्स गिवन है, अच्छा
कंटेंट गिवन है जिस लेवल का एग्ज़ाम में आता है उससे एक लेवल प्लस ही आपको मिलता है। और अगर आप कोई और मार्क लेना चाहें तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एंड आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट आपको सब जगह ही मिलते हैं। तो सेक्शनल मार्क्स देने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप एक सेक्शन पे फोकस्ड हैं और उस सेक्शन पे फोकस्ड होकर के दे रहे हैं। पर उसके साथ ये मत कीजिएगा कि सिर्फ आप सेक्शनल टेस्ट ही दे रहे हैं, साथ साथ वो कंपोजिट टाइमिंग वाले मार्क्स भी देते रहा करिए। तो उसमें आपको टाइमिंग एडजस्ट करने में ईजी होगा और जब आप टाइमिंग एडजस्ट करना सीख जाएंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो फिर आप इजीली एग्ज़ाम में उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से पूरी प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, तो यही तरीका होता है, यही स्ट्रैटेजी होती है अगर आपको स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, अपने अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ करने हैं। क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि मैम हम तो 80 क्वेश्चंस में 40-45 क्वेश्चंस ही कर पा रहे हैं अटेम्प्ट। तो वो इशू नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। सो डेफिनेटली आपको जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आप पूरा ट्राई किया करिए कि आप 40 on 40 अटेम्प्ट करें। अगर 40 on 40 अटेम्प्ट नहीं होता है, देखिए क्लर्क में तो आपको 40 on 40 की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बट आपको क्या करना है, पीओ में अगर आप 40 में आपके 35 अराउंड भी हो जाते हैं, 35 प्लस 35 अराउंड भी हो जाते हैं दोनों सेक्शंस में, तो आपका अच्छा है, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। जैसे कि मेरा ही मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में ही मिला करके आरआरबी पीओ में ही 70 प्लस अटेम्प्ट हुआ था। तो इतना अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। सो डेफिनेटली आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे एंड अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। सो यही सब शेयर करना था आपके साथ। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किस तरह से करनी है वो भी बता दिया, ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं अपने पर सेक्शन वाइज कि किस तरह से आपको एडजस्ट करना है टाइमिंग। तो अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है देन डू लाइक दिस सेशन। अपने व्यू शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।